हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त तथा अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिसप्रेशन ऑफ द व्हाइट लाइट ऑफ सन बाय ए प्रिज्म। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तनांक देखा था। आज प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त और नया टॉपिक सीखने वाले हैं, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो प्यारे बच्चे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तनांक नहीं देखे हैं, वो पीछे वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम आइए हम इसको अच्छे से और बेहतर ढंग से सीखते हैं। तो एक हम प्रिज्म का निर्माण कर लेते हैं। तो प्रिज्म जो कांच का बना होता है और एक क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। तो प्रिज्म एक जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है, ये श्वेत प्रकाश की किरण है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी कांच के प्रिज्म पर प्रकाश वायु से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, क्योंकि कांच कैसा होता है, सघन माध्यम, तथा यहाँ क्या है, विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण यानी वायु से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग में क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी अपवर्तन की घटना होती है। तो अपवर्तन की घटना होकर वो प्रकाश की किरण क्या होती है, यानी यहाँ से अपवर्तन की घटना होकर वो विभिन्न रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। और यही पूरी परिघटना ही क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश की किरण वायु से सघन माध्यम प्रवेश करेगी, अर्थात कांच के किसी प्रिज्म पर पड़ेगा, तो अपवर्तन के पश्चात वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। यही पूरी घटना ही श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और ये कौन से रंगों में विभक्त होती है, विबग्योर होता है, पहले VIBG YOR होता है, विबग्योर के नाम से जानते हैं। इसको हम यहाँ पर स्पष्ट लिख देते हैं, VIBGYOR होता है। तो रेड आपका ऊपर होता है, क्योंकि रेड का विचलन सबसे कम होता है और वायलेट का विचलन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का अर्थात आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग आपके होते हैं। तो जब प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ता है, तो अपवर्तन के पश्चात विभिन्न रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया, यही पूरी घटना ही आपका श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और वो कौन से 7 रंग होते हैं, इसे विबग्योर के नाम से जानते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू अर्थात बैगनी, आसमानी, ब्लू मीन्स नीला, ग्रीन मीन्स हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज मीन्स संतरा और रेड मीन्स क्या होता है, लाल होता है। इस प्रकार 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में पड़ती है, तो क्योंकि प्रकाश की चाल माध्यम अलग अलग होने पर उनकी चाल भी अलग अलग होती है। यहाँ पर रेड की जो चाल होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी, अर्थात धीमे चलती है, तथा बैगनी रंग सबसे तेज और सबसे अधिक कोण एंगल बनाती है। तो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होगा, बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तथा रेड रंग जो आपका लाल है, रेड है, उसका विचलन सबसे कम होता है और सबसे धीरे चलने वाली यही रेड है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक है, रेड रंग का विचलन सबसे कम है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा क्योंकि इसका फैलाव सबसे ज़्यादा होता है। रेड रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा क्योंकि इसका फैलाव और रेंज, इसका प्रसार बहुत कम होता है। लाल रंग का प्रसार कम होने के कारण इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यानी प्यारे बच्चों, जब रेलवे स्टेशन के फाटक पर जो बत्तियां रेड रेड लगाई जाती हैं, ताकि हमें प्रकाश में दिन में भी और रात्र में भी दूर से स्पष्ट दिखाई दे, तो रेड रंग का जो है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है,
परंतु इसका तरंग दैर्घ्य, इसका प्रसार जो है बहुत कम होता है, इसीलिए इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। हमारी आँखों के लिए सबसे जो सुसाधित रंग होता है वो आपका हरा होता है। विबग्योर को तरंग दैर्घ्य के घटते हुए क्रम में रखा गया है। यानी जो आपका विबग्योर लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, इसको तरंग दैर्घ्य के घटते हुए क्रम में रखा गया है। तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में है, घटते क्रम में रखा गया है। क्योंकि तरंग दैर्घ्य के घटते हुए क्रम में रखा गया है विबग्योर को, तो यहाँ क्योंकि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है रेड रंग का अर्थात लाल रंग का, फिर आपका ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर ब्लू होगा, फिर इंडिगो, फिर वायलेट, अर्थात सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। इसी प्रकार तरंग दैर्घ्य के घटते हुए क्रम में रखा गया है। यदि आपको ये कई एग्जामों में यह प्रश्न पूछा भी गया है, तो तरंग दैर्घ्य के घटते हुए क्रम में आपके प्रकाश का क्या है, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के रंगों को रखा गया है। क्रम, यदि प्रकीर्णन के बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है, प्रकीर्णन के बढ़ते क्रम में आपको लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए, यानी प्रकीर्णन के बढ़ते हुए क्रम में तथा तरंग दैर्घ्य के घटते हुए क्रम में अगर आपको लिखना है तो यही इसका आंसर है। अर्थात तरंग दैर्घ्य के घटते हुए क्रम में तरंग दैर्घ्य लाल रंग का सबसे ज़्यादा और सबसे कम बैंगनी रंग, ये घटते हुए क्रम में ही, और प्रकीर्णन के बढ़ते क्रम में लिखना है तब भी ऐसा ही लिखा जाएगा। प्रकीर्णन के घटते क्रम में लिखा जाए, प्रकीर्णन के घटते क्रम में लिखा जाए, तब इसका आंसर सबसे पहले V आएगा, और फिर प्रकीर्णन के घटते क्रम में लिखा जाए तो सबसे पहले V आएगा, फिर I आएगा, और फिर आपका क्या आएगा, B आएगा, और फिर आपका G आएगा, और फिर आपका क्या आएगा, Y, और फिर O, और फिर इस प्रकार R आएगा। तो ये आपका प्रकीर्णन के घटते क्रम है, क्योंकि सबसे प्रकीर्णन कम किसका होता है, लाल रंग का, और इस प्रकार हम दिए हुए प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो विबग्योर को तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में, प्रकीर्णन के बढ़ते क्रम में होता है, और प्रकीर्णन के घटते क्रम में आपका क्या होगा, सबसे अधिक प्रकीर्णन क्या होता है, बैंगनी रंग का होता है, अतः ये भी सबसे बड़ा होगा। आशा है कि आप सभी प्यारे बच्चों को ये प्रकाश द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना बहुत ही शानदार तथा जबरदस्त समझाई गई है। आभार। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर जरूर करें। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।